Hello students, welcome to the online classes. This is the main course book of class 4 golden features. So students, today I will teach you this last portion of the first chapter, golden fortunes. So let us start. This is the last portion. The king himself went with Ahmed to the treasurer and found it so. That means, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर देखिए, no need your majesty, Ahmed said, the chest have returned to their place. That means, जब राजा ने कहा था कि ठीक है, जहाँ पर मेरा ये मतलब गोल्ड सोना चांदी हीरा जवाहरात जहाँ पे है, तो तुम आप सही जगह बता दीजिए, मैं अपना आदमी वहाँ पे भेज दूँगा। तो अहमद ने कहा था कि महाराज ये कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो हीरा जवाहरात आपका सोना चांदी जो है आपका सही जगह पर वो रिटर्न मतलब वो चला गया है, ठीक है। तो उसका बात को सुनकर राजा ने क्या किया, वो खुद ही अहमद के साथ वो गया ट्रेजरर को खोजने के लिए, देखने के लिए। यू आर ट्रूली द ग्रेटेस्ट फॉर्चून टेलर ऑफ द एज। राजा बोल रहा है कि सचमुच का इस एज में आप एक बहुत बड़ा मतलब ये भविष्यवाणी करने वाला है। ही डिक्लेयर, राजा ने डिक्लेयर कर दिया, फ्रॉम दिस डे फोर्थ यू शैल बी माई रॉयल डिवाइनर। वो ये बोल दिए कि इस दिन से आप मेरे रॉयल डिवाइनर रहेंगे। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड अहमद विथ ए बो। ठीक है, अब जैसे ही राजा ने कहा कि आज के बाद आप मेरा दरबार में रॉयल डिवाइनर बनकर रहेंगे, ये बात को सुनते ही अहमद ने राजा से बोला, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। यह बोलते हुए उसने अपना सर को नीचे झुकाया। बट आई एम एफ्रेड डेट इम्पॉसिबल, बोल रहा है लेकिन मुझे डर है कि यह असंभव है। वो बोल रहा है कि महाराज आपने मुझे तो रॉयल डिवाइनर बनने के लिए आपके दरबार में मतलब आपने मुझे बना दिया, लेकिन ये मुझे असंभव लग रहा है। फाइंडिंग एंड स्टोरिंग योर ट्रेजर वॉज सो डिफ़िकल्ट, इट यूज अप ऑल माई पावर्स। बोल रहा है कि महाराज आपका खजाना को खोजने के लिए मुझे बहुत ही तकलीफ़ उठाना पड़ा। मेरा पास जितना मेरा पावर था, जितना मेरा ताकत था, मैं सब लगा दिया था। आई शैल नेवर बी ए डिवाइनर अगेन। बोलता है कि महाराज मैं अब भविष्यवाणी करने वाला नहीं बनूंगा। व्हाट ए लॉस, क्राइड द किंग। राजा बोल रहा है, राजा जो है क्राइड का मतलब यहाँ पर जोर से बोलना होगा, यहाँ पर रोना नहीं होगा, जोर से बोलना होगा। यहाँ पर राजा ने जोर से कहा, क्या लॉस हुआ है तो आपका, क्या लॉस हो गया बताइए। देन आई मस्ट डबली रिवार्ड यू, मैं आपको डबल रिवार्ड करूँगा, आपको मैं क्या करूँगा। तब वो बोल रहा है कि आपको मैं डबल पुरस्कृत करूँगा। हेयर टेक 2 ऑफ दिस चेस्ट ऑफ योर ऑन, और इस जो ट्रेजरर है इसमें से आप 2 चेस्ट अपने लिए ले लो। सो अहमद रिटर्न होम टू जामेल सेफ रिच एंड गुड डील विशर। अहमद जो था अपने घर में रिटर्न आ गया, सेफ था, वो धनवान बन गया, और वो बोला कि मैं एक अच्छा सौदागर की तरह मैंने काम किया और मैं अब सेफ हूँ, मैं अब क्या हूँ, रिच बन गया हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, इस कहानी का थीम यही है कि हमें जिस काम का नॉलेज नहीं है उस काम में हाथ नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से अहमद को ये डिवाइनर मतलब फॉर्चून टेलर वो बना था, लेकिन उसका ये नॉलेज नहीं था। अब देखिए वो मतलब अनजाने में अनफॉर्चुनेटली उसने 2 केस सॉल्व किया, लेकिन वो केस सॉल्व करने का मतलब है अंधेरे में तीर मारा था उसने, ठीक है। तो अंधेरे में तीर मारने का मतलब है हमारे लाइफ में अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
तो इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए। डेट मीन्स लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरियस थिंग। जो भी काम अगर हम करें उसमें अगर फुल नॉलेज अगर ना हो तो वो करने से वो काम कभी भी सक्सेस नहीं होता है। हाँ, कभी काल हो जाता है लेकिन हमेशा वो सक्सेस नहीं होता है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल डिस्कस दिस chapter 1 40 persons some exercise. Here point A, complete the sentences by choosing the word from the text. So you have to fill up the blanks by the help of some words, some sentences also given in the chapter. Clear? So you look, one day जामिल went to the public bath. ठीक है, एक दिन जामिल जो था वो पब्लिक बाथ में गया था। यहाँ पे फिलअप करना है, क्यों गया था, पब्लिक बाथ में क्यों गया था। ये देखिए यहाँ पे है, वन डे जामिल वेंट टू द पब्लिक बाथ टू हैव ए वॉश। ठीक है, यू हैव टू डू लाइक दिस, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2, अहमद sold his dress and bought the dice and the broad and the ropes of the fortune teller. क्या बेचा था उसने, अहमद जो है वो क्या बेचा था, यहाँ पे है ना, अहमद क्या बेचा था, सोहेल। ठीक है, तो इस तरह से आपको खोज कर आपको करना पड़ेगा। 2 मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया हूँ। ठीक है, she rushed back to the desk in the wall where she had kept her ring safely. ठीक है, 40 pairs of hand carried away 40, क्या क्या लेकर गया था, 40 pairs of hand जो है क्या क्या वो लेकर गया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखिए आपको फिर यहाँ मिल जाएगा, 40 pairs of hand। ये देखिए 40 pairs of hand carried away 40 chases of gold and jewels. ठीक है, तो एवरीथिंग ऑल्सो इन द बुक, इफ यू गो थ्रू द चैप्टर यू गेट एवरीथिंग। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर दिस 5, अहमद टुक सम ड्राई डेट्स एंड प्लेस देम इन ए जार। उसने कुछ ड्राई डेट्स लिया था। ठीक है, इसको फिलअप कीजिए। वेरी वेल, आई वुड नॉट टर्न यू इन। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको मैं राजा के पास नहीं ले जाऊंगा, बट यू मस्ट रिप्लेस एवरी। क्या रिप्लेस करने के लिए बोला था, अहमद ने वो जो डकैत का जो सरदार था, चोरों का जो सरदार था, उसको क्या रिटर्न करने के लिए बोला था, भर दीजिए यहाँ पे, नथिंग कैन बी हाइडन फ्रॉम यू बट वी बेग। चोरों का सरदार जो है अहमद से बोल रहा था कि आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है ना, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, बट वी बेग, मैं आपसे ये विनती करता हूँ। क्या विनती कर रहा था वो, क्या विनती कर रहा था वो, तो आप फिलअप करना है आपको। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड जामिल गो टू हैव ए वॉश। जामिल कहाँ पे नहाने के लिए या हाथ पैर धोने के लिए गई थी। वाई डिड अहमद सेल हिज सोवेल एंड पिक। अहमद ने अपना सोवेल और पिक क्यों सेल करना चाहता था। व्हाट डिड अहमद सी व्हेन ही लुक्ड एट द लेडीज क्लॉक। व्हाट डिड अहमद सी, अहमद ने क्या देखा था उस लेडीज के क्लॉक में। हाउ मेनी डेजेज डिड अहमद आस्क फॉर। अहमद ने कितने दिन के लिए बोला था राजा से, एंड वाई, क्यों बोला था वो। व्हाट डिड अहमद सी व्हेन ही ओपन द डोर। ठीक है ना, व्हाट डिड अहमद सी, अहमद ने क्या देखा है, व्हेन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोल दिया था तो उसने क्या देखा। ठीक है, नाउ मेन क्वेश्चन नंबर सी, थिंक एंड डिस्कस। आपको सोचना है और डिस्कस करना है। ठीक है, लेकिन आपको करना होगा इसको भी। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज अहमद।
अहमद किस तरह का आदमी था, मतलब कैसा आदमी था वो। नंबर 2, डू यू थिंक जामिल वाज ए क्लेवर वाइफ, क्या जामिल जो है वो क्लेवर वाइफ था। अगर था तो यस, अगर नहीं था तो नो। व्हाट लेसन्स डिड जामिल एंड अहमद लर्न, अहमद, जामिल और अहमद को कहने का मतलब है इस लेसन से क्या सीख मिला उसे, ये आपको लिखना है। सो यू हैव टू राइट योर ऑन लैंग्वेज, ठीक है ना। आपको मैं क्लास में भी बोलता था कि आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है और अपने लैंग्वेज में आप लिखिए, ठीक है। गलती हो जाए कोई बात नहीं है, एक बार दो बार गलती होगा, वो बाद में अपने आप सही हो जाएगा वो, लेकिन आपको स्टोरी को सुन लीजिएगा। आफ्टर डेट क्वेश्चन आंसर जो है, आंसर क्वेश्चन आंसर जो है, इसको आप करने के लिए ट्राई कीजिएगा, लेकिन अपने लैंग्वेज में। चाहे वो कोई बात नहीं, इंग्लिश आपका कोई किसी का भी मतलब एक ही बार में परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप कहीं ट्राई कीजिए घर पे, और स्कूल खुलने के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको हम बताएंगे, आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा, जहाँ तकलीफ़ होगा, फिर बताइएगा आप लोग। ओके, टिल देन गुड बाय।